फिर कल देखे थे अध्याय 1 देखे थे, है ना। आज देखेंगे अध्याय 2। बैग को उधर रख दे यार, उधर रख दे, बैठ जाओ वहीं पर, बन जाएगा। ठीक, चलो, है ना। आज देखना है हमको अध्याय 2। क्या नाम है पाठ का जी? अध्याय 2 चैप्टर 2, है ना। दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण। जो बच्चे नहीं आए थे, पहली बार आए हैं, है ना, ध्यान से देखना, जो एक बार भी इसको नहीं पढ़े, ठीक है। आराम आराम से बता रहा हूँ कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं, ठीक है। समझेंगे आराम से। क्या लिखा है? दो चरों का रैखिक समीकरण। पाठ को शुरू करने से पहले हमेशा उसके पाठ के नाम पर फोकस किया जाता है। क्यों? क्यों? पूरे पाठ के बारे में, है ना, पूरे पाठ के बारे में उस नाम में छुपा होता है। उस पाठ में क्या क्या पढ़ना है, उस पाठ में क्या क्या पढ़ना है, उस पाठ में क्या क्या होगा, वो पूरे उसके पाठ के नाम पे छिपा होता है। उस पाठ के नाम को अगर अच्छे से समझ गए ना, तो पूरा पाठ समझ में आ जाता है, ठीक है। समझेंगे। लिखा है दो चरों का। क्या लिखा है? दो चरों का, मतलब यहाँ पर दो ठो क्या लेना पड़ेगा? चर। क्या लेना पड़ेगा? दो ठो चर। अक्सर यहाँ पर दो चर के रूप में, चर के बारे में सबको पता है कि नहीं पता है? चर किसको बोलते हैं? अंग्रेजी के अल्फाबेट से दर्शाते हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे कि मैं अक्सर यहाँ पर प्रयोग करूंगा दो चर को, x, पहला चर x होगा, दूसरा चर y होगा, ठीक है। पहला चर x होगा, दूसरा चर y होगा, है ना। अब इन्हीं चरों के मध्य संक्रिया कराना है। अब संक्रिया में क्या क्या आता है सर? संक्रिया में आता है प्लस आता है। क्या आता है? प्लस आता है। दूसरा आता है अपने पास माइनस। दूसरा क्या आता है? माइनस। तीसरा होता है अपने पास गुणा। तीसरा क्या होता है जी? गुणा। और चौथा क्या होता है? भाग। ये भाग वाला प्रोसेस तो मतलब ऐसे इसको लिख देते हैं अक्सर, जैसे कि लिखना है तो x अपॉन y, ऐसे। ये भी भाग के रूप में लिखा है। इसके रूप में लिखा है भाग के रूप में। बाकी ये तुमको नॉर्मल दिखाई पड़ेगा। समझ आया क्या? ठीक है। तो संक्रिया कराना है तो दो चरों का रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब, रैखिक मतलब सीधा, रैखिक मतलब सीधा, या एक बोल सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा रैखिक समीकरण। समीकरण का मतलब समझते हो? क्या होता है समीकरण का मतलब? जिसमें चर और अचर का समावेश होता है, माइनस प्लस। जिसमें दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं, ठीक है। जिसमें दो पक्ष होंगे, बीच में क्या चिन्ह लगा रहता है? बराबर लगा होता है। क्या कहलाता है? समीकरण। क्या कहलाता है? समीकरण। तो ये हो जाएगा अपने पास। थोड़ा सा पार्ट के बारे में हल्का सा जानकारी था, अभी अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं, बन जाएगा, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग को समीकरण बनाना सीखना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? समीकरण बनाना सीखना पड़ेगा। तो वहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, उदाहरण नंबर 3 देखो, सीधा सीधा उदाहरण नंबर 3, उससे थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। पुस्तक में देखो उदाहरण नंबर 3, प्रश्न को नहीं लिख रहा हूँ, प्रश्न को लिखने में समय ज्यादा लगता है, केवल मुंह से बोल रहा हूँ, बन जाएगा, ठीक है। प्रश्न केवल मुंह से बोल रहा हूँ, प्रश्न को आप लोग पुस्तक से देखेंगे। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 समझ में आ जाए तो उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 आप लोग से इजीली बन जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे क्या बोलता है, कुछ हिरणों और कुछ खरगोश, बोल सकते हैं सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है कि नहीं। अब देखो वहां पर शब्द प्रयोग हुआ है कुछ हिरण है, कुछ हिरण। बताया क्या 12 हिरण है कि 15 हिरण करके? नहीं बताया। क्या बोला जी? केवल क्या बोला? कुछ हिरण बोला है। क्या बोला है? कुछ हिरण है बोला है। और कुछ सारस पक्षी है। और पक्षी बोल दिया मतलब दो पैर। कितने पैर? दो पैर। कि चार पैर लेते हैं पक्षी का? नहीं ना, हिरण का 4 लोग हैं। हिरण के 4 पैर होते हैं, सब जानते हैं। सारस पक्षी बोलते हैं, पक्षी शब्द आ गया मतलब ये नहीं सोचना है कि सारस क्या होता है। पक्षी मतलब दो पैर, पक्षी मतलब दो पैर। अब दो ठो पंख होता है ना यार, है कि नहीं। दो ठो क्या होता है? पंख। अब उसको पैर में थोड़ी गिन दोगे, उसका हाथ हो जाएगा फिर पंख है तो, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा अपने पास कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षियों की संख्या कितनी है जी? टोटल 180 है। सॉरी, पैरों की संख्या बोला है, पैरों की कुल संख्या 180 है। तो यहाँ पर देखो शब्द लिखा है, प्रश्न के बारे में थोड़ा सा लिखता हुआ ना, क्या लिखा है? कुछ हिरण लिखा है, कुछ हिरण और वह कुछ सारस पक्षी, कुछ सारस पक्षी की पैरों की संख्या बोला है। क्या? पैरों की कुल संख्या
180 है। कुल संख्या 180 की 120 जी? 180 है। 180 है बोल दिया। कितना? 180 है। चला भाई, देखो यार, जगह तो उसको भी पीछे में जा बैठना आराम से। जब जगह तो उसको थोड़ा सा बैग को हटाया रहा, वहां से हटा बैग को, बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ हिरणों व कुछ सारस पक्षी की पैरों की कुल संख्या कितनी? 180 है। अब ये तो समझ आ गया कि गिनने वाला क्या किया, उसके पैर को गिन दिया। किसको गिन दिया? पैर को। पक्षी को गिना क्या? नहीं गिना। ना वो पक्षी को गिना है, ना ही क्या गिना, हिरण को गिना है। और किसको गिना है? उसके पैरों को गिन दिया। किसको गिन दिया? पैरों को। अब पैरों को गिन दिया, ठीक बात है। अब क्या इससे हमको पता चलेगा कि कितने हिरण हैं, कितने पक्षी हैं? केवल पैरों गिन के आ गया, ये भी नहीं बताया कि हिरण के इतने पैर हैं और सारस पक्षी के इतने पैर हैं। ऐसा बताया क्या उसने? नहीं बताया। उसने केवल क्या बोल दिया कि कुछ हिरण है वहां पर और कुछ सारस पक्षी है, बोल सकते हैं। और उसने क्या किया, उनके पैरों को फटाफट गिन दिया। और गिनने के बाद उसको क्या समझ में आ गया, कितना बोल सकते हैं पैर है टोटल? 180 पैर। दोनों को पैर को मिला के कितने? 180 पैर है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ हिरण है। अब ये तो समझ नहीं आया कि हिरण कितने, हमको पता है क्या? नहीं। तो उसको मानना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। जो पाठ है ना, दो चरों का रैखिक समीकरण, मतलब इसमें दो चर रहेगा। कितने चर रहेगा? दो चर। इसमें पहला चर कौन काम कर सकता है मानने के लिए? एक्स मतलब हिरण। एक्स मतलब हिरण। हिरण को अगर एक्स मान ले तो अगला चर मैं क्या मान के चल सकता हूँ? सारस पक्षी के लिए क्या मानूंगा? वाई मानूंगा। तो यहीं पर मेरे को बताना, इसको लिखने का थोड़ा तरीका होता है। अगर मैं इसको एक्स बोल दिया, अगर मैं इसको क्या बोल दिया? वाई। अर्थात मैं बोलता हूँ कि सारस पक्षियों की संख्या एक्स है ना? सॉरी हिरणों की संख्या मान लो एक्स है, तो सारस पक्षी की संख्या कितना मान लूंगा मैं? वाई मान लूंगा। कितना मान लूंगा? वाई मान लूंगा। ये समझ आया कि नहीं ये लाइन? अब उसी को लिखना है हिंदी में। उसे क्या करना है? हिंदी में लिखना है। कैसे लिखेंगे? माना कि हिरणों की संख्या x है। माना कि हिरणों की संख्या x है। हिरणों की संख्या x है। अब ये तो समझ आ गया कि एक सी हिरण है। अब एक्स में एक्स का मान आएगा तो समझ में आएगा कितना है। बाकी अभी तो कुछ का मतलब एक्स मान लिए। कुछ का मतलब क्या मान लिए? एक्स मान लिए। कोई दिक्कत नहीं। कुछ का मतलब क्या मान लिए? एक्स मान लिए। इतना समझ आया? अब यहीं पर जब एक्स मान लिए तो अगला जो पक्षी है कौन सा? सारस। कौन सा है? सारस पक्षी है। उसी को मान लेते हैं एवं सारस पक्षी की संख्या। सारस पैरों की संख्या नहीं, पक्षी की संख्या। पैर की संख्या गिन के दे दिया है ना। पैरों की संख्या नहीं लिखना है। पूरा को पढ़ के यहाँ से पैरों की कुल संख्या मत लिख देना, ऐसा नहीं लिखना है। केवल संख्या बताना किसका? हिरण का बताना। किसका बताना है? हिरण का। और किसका बताना है? सारस पक्षी का। तो जिसका पूछा जाएगा उसी का बताएंगे, तो उसी को मानना पड़ेगा जी। याद रखना, जो पूछेगा उसी को मानना है। जो पूछेगा उसी को माना। अंतिम में प्रश्न में क्या बोलेगा पता है? हिरणों की संख्या कितनी है और सारस पक्षी की संख्या कितनी है। जो लोग क्लास अटेंड किया उनको पता है कि नहीं? वाला क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, अभी आधा लिखा है। ये क्वेश्चन क्या लिखा है? अभी आधा लिखा है ना। तो माना कि हिरणों की संख्या x है और सारस पक्षी की संख्या y है। कितना है? y है। अभी केवल समीकरण बनाना सिखा रहा हूँ, हल करना नहीं सिखा रहा हूँ। 3 मेथड मुख्य है, इसको सॉल्व करने का 3 मेथड है। अभी देखेंगे भविष्य में 3 मेथड क्या क्या है। बाकी अभी केवल समीकरण बनाना सीख रहे हैं कि दो चर दिया होगा तो समीकरण कैसे बनाएंगे। पहले समीकरण बनाना ना चाहिए ना, क्योंकि समीकरण बना के नहीं देगा। वो क्या करेगा? केवल क्वेश्चन लिख के देगा। समीकरण हमको बनाना है, सॉल्व भी हमको ही करना है। समझ आया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा अपने पास? माना कि हिरणों की संख्या x है एवं सारस पक्षी की संख्या y है। कितना है? y है। अब ये तो हो गया, हिरण की संख्या x मान ले, सारस पक्षी की संख्या y मान ले। अभी क्या बोला है समझेंगे? पैरों की कुल संख्या बोला है। क्या बोला है? पैरों की कुल संख्या। अब सब जानते हैं कि हिरण के कितने पैर जी? 4 पैर। कितने पैर? 4 पैर। पक्षी बोले, पक्षी का हमेशा कितना पैर? 2 पैर। अब ये मत देखना सारस पक्षी के शुतुरमुर्ग है कि नहीं? 2 ही पैर होगा। कितना पैर होगा? 2 पैर होगा। सीधी सी बात है, चाहे मैना बोले चाहे कुछ भी बोले, तोता बोले, तब भी 2 ही पैर रहेगा। कितना पैर रहेगा? 2 पैर। अब यहाँ पर 4 पक्षी है तो देखो एक ठो हिरण है। कितना हिरण? एक ठो। अब एक हिरण कितने पैर? 4। तो टोटल एक हिरण में 4 पैर। यहाँ पर समझ सकते हैं, एक से हिरण है और एक हिरण के 4 पैर, मतलब कितना पैर हो जाएगा टोटल? 4। कितना हो जाएगा? 4। कैसे गिना, कैसे काउंट किया, समझ आया क्या? किसको नहीं आया कि 4x क्यों लिख रहा हूँ, 3x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हिरण को
4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 4 पैर। 3 तो नहीं होते, अगर 3 होता 3 लिखते, लेकिन 3 तो संभव ही नहीं है, सब जानते हो, है कि नहीं। कितने पैर होते हैं एक हिरण के? 4 पैर होते हैं। वहीं पर लिख दिया मैं हिरण को, देखो, और x के साथ गुणा क्यों किया? हिरण की संख्या है। जैसे मैं बोलूंगा कि एक इंसान के कितने पैर, तो 2 पैर बताओगे। कितने पैर बताओगे? 2। यहीं पर मैं बोल दूंगा कि मान लो 2 जने इंसान है। कितने जने इंसान है? 2 जने। तो आप लोग कैसे बताओगे? मैं पूछूंगा 2 जने इंसान है, कितने पैर है, बोलूंगा कैसे बताओगे? 4। कैसे बताओगे? 2 में 2 का गुणा करके। ऐसी बताओगे ना जी, 2 में 2 का गुणा करके। अगर मैं यहीं पर बोल दिया कि 10 जने इंसान है, बताओ रे कितना पैर होगा, तो कैसे बताओगे? 2 का गुणा इस 10 में क्या करोगे? 2 का गुणा करोगे, तभी तो पता चलेगा कि 20 ठो पैर होगा सर करके, पता चलेगा ना। सेम एज मैं बोल दिया कि 100 ठो हिरण है, कितना है पता नहीं, 12 15 कुछ भी हो सकता है, भी निकलेगा, समझ में आएगा यार, है कि नहीं। लेकिन 100 हिरण मैं इतना बोल सकता हूं कि हिरण का 4 पैर होता है, तो 100 हिरण के 4x पैर होंगे। कितने पैर होंगे? 4x। ये समझ आया कि नहीं सबको? आ गया? पक्का? आगे बढ़े। ठीक, अब वहीं पर बात करते हैं सारस पक्षी का। अब बोलो मेरे को ये बताओ, मान लो 5 ठो सारस पक्षी है। कितने सारस पक्षी हैं? 5 ठो। कितने पैर होंगे? 10 पैर। तो 2 का गुणा करना पड़ेगा क्या इसमें भी? तब तो समझ आएगा 10 ठो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं। बिना तो गुणा कर नहीं लगा सकते उसको। उसी प्रकार से वाई सारस पक्षी कितना पैर होगा? 2y। सारस पक्षी की संख्या वाई है ना, तो कितना हो जाएगा? 2y। कितना हो जाएगा? 2y। और देखो यहाँ पर कुल संख्या लिखा है। क्या लिखा है? कुल संख्या। मैं बोलूंगा कि कुल संख्या का मतलब क्या समझेंगे? जोड़ के लिखना है। कुल मतलब क्या समझते हो? दुकान में सामान लेने जाते हो, जो बिल बना के जब देगा हो, तो क्या लिखेगा? नीचे में कुल लिखता है, टोटल लिखता है। बिल बना के जब देगा तो इतना रुपए हुआ करके, तो सब सामान को क्या करता है? जोड़ के बिल बनाता है कि घटा के बिल बनाता है? जोड़ के ही बनाएगा ना, जोड़ के बनाएगा। सेम एस यहाँ पर भी क्या करना है कि 4 ठो पैर होता है हिरण का, इसलिए 4x आया। 2 ठो पैर होता है किसका? पक्षी का, इसलिए 2y आया। और दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? 180। इसका मतलब 4x अधन 2y बराबर 180। ये लाइन समझ आएगी नहीं? बता, 4x क्यों लिखे हो सर, कि 2y क्यों लिखे हो सर, 5y क्यों नहीं लिखे हो, या दोनों को जोड़े क्यों हो सर, बराबर में 180 क्यों लिखे हो सर? समझ आया कि नहीं? इतना कुछ सवाल थोड़ी उठ रहा है कि सर 180 कहां से आ गया? नहीं उठ रहा है ना। बराबर में क्यों लिया हूं, उधर क्यों नहीं लिया 180 को? टोटल करना था ना। क्या करना था? टोटल। तो जब टोटल कैसे होगा? सबको क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे, और जो भी उत्तर आएगा बराबर को उधर लिखाता है जी, सब जानते हैं, बराबर के इस तरफ लिखाएगा। तो यहाँ पर 4 पक्षी का 4x, सॉरी 4 हिरण का 4x है कि नहीं, मतलब x हिरण का 4 पैर मतलब 4x हो जाएगा, और y पक्षी का 2 पैर मतलब 2y हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर टोटल 180 पैर। इसको काउंट किया था, कितना काउंट किया था? 180। इसी को नाम देंगे समीकरण नंबर 1। इसको बोलते हैं समीकरण बनाना। क्या बोलते हैं? समीकरण बनाना। बन जाएगा, बन जाएगा। ये पहला हिसाब हो गया। अब मेरे को चलो ये तो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन कहीं पूरा करेंगे, पूरा नहीं किया, ठीक बात है। एक सवाल पूछ रहा हूँ, बताना, ठीक है। अब बताना, एक दुकान में आप लोग जाते हो, है कि नहीं, जिससे पूछूंगा वो बताना, केवल समझना आप लोग, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बन जाएगा, ठीक है। केवल समझना कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, है कि नहीं। एक दुकान में अपन जाते हैं, दुकान में जाने के बाद अब कभी कभी हमको कॉपी की भी आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी पेन की भी आवश्यकता पड़ती है। दुकान में जाते हैं सब, जाते कि नहीं जाते हैं। अब दुकान में चले गए, पहुंच गए, अब हमको मान लो 3 कॉपी लेना है। कितना कॉपी लेना है? 3 कॉपी। तो मैं बोलता हूँ दुकान वाले को, भैया 3 ठो कॉपी दे दो। 3 ठो क्या दे दो? कॉपी दे दो। और 3 ठो कॉपी ला के रख देगा मेरे सामने में, ठीक बात है कि नहीं। अब कॉपी के साथ साथ मैं यहीं पर बोलता हूँ कि भैया 6 ठो पेन दे दो। 6 ठो क्या दे दो? पेन दे दो। बन जाएगा। 6 ठो क्या दे दो? पेन दे दो। अब दुकानदार बोलता है, मैं ये देखो दोनों सामान को ला के रख दिया मेरे सामने में। अब मैं उसको बोलता हूँ भैया अब इसका बिल बना दो। क्या करेगा वो? बिल बनाएगा। क्या करेगा? बिल बनाएगा। यहीं पर मैं देखो, अब बिल बना के मेरे को बोलता है कि भैया टोटल आपका होता है 180 रुपए। कितना रुपए होता है? 180 रुपए। कम मानू कि ज्यादा मानू? 180 ठीक है कि 200 बोल दूं? 180 ठीक है, चलो। तो वो हम क्या बोलते हैं, वो बोलता है कि भैया आपका होता है टोटल कितना रुपए देना पड़ेगा? 180। या बोल सकते हैं कुल आपको देना पड़ेगा 180 रुपए देना पड़ेगा। तो इसके लिए एक समीकरण बनाना है। मान लो कॉपी को x मानते हैं, कॉपी क्या मानते हैं? x। पेन को क्या मानते हैं? y। जो जो चीज दिया होगा उसको x y मानना है लाइन से। जो जो चीज दिया होगा उसको क्या मानना है? x और y मानना है। इसके लिए समीकरण क्या बनेगा अभी पूछूंगा, बताना, सबके सब मत चिल्लाना, ठीक है। सोच लो क्या बनेगा, देख लो अच्छे से, समझ आया। और देखने के बाद बताना है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा।
देख लियो अच्छे से। और समय चाहिए देखने के लिए, या कापी पेन उठाना तो वो भी उठा सकते हो, इसको नहीं ना, अपना कापी पेन उठा के अगर लिखना होगा तो लिख के भी बना सकते हो। देख लो, और बन जाएगा नहीं मेरे को बताओ। बन जाएगा पक्का, देख लो, समझ लो अच्छे से, देख लो। नहीं बने सर, ज्यादा कठिन। इधर पूछूं किसी से भी, किसका बर्थडे है आज? चल जी, बर्थडे वाली आज तोर लिए माफी कर दे, बता। हाँ लिखूं? ठीक है, लिख रहा हूँ, बोलते जाना, ठीक है। चलो, ये हो जाएगा 3, क्या बोली, x, और कुछ बीच में लगाना वगाना थोड़ी है, देख ले अच्छे से। हाँ, क्या लगाना है, प्लस लगाना, और क्या लिखना है, 6y, और आगे बोल तो बराबर 100। सही बना है जी? ठीक, क्लैपिंग करो उसके लिए। ठीक, बस 3 बार करना होता है कि नहीं? बन जाएगा, बन जाएगा सबसे। ठीक, अब इसी का आगे वाला पार्ट देखते हैं, इसी का आगे वाला पार्ट देखते हैं। जो बताया था ना हमको, हिरण का संख्या पता करना है और पक्षी का संख्या पता करना है, कितना पक्षी कितना हिरण निकालना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो देखो, इसका जो प्रश्न है उसका आगे पार्ट आते हैं, इस प्रश्न का आगे पार्ट आते हैं। आगे पार्ट पीछे में दिया है, पलटो तो। यहां पर समझेंगे, कहा गया, नहीं दिया है क्या? कहां पर दिया है जी? पेज नंबर 33 में दिया है। इसमें तो पेज नंबर कट गया है यार मेरे पुस्तक में, तुम लोग दियो उसमें। हाँ देखो क्या लिखा है, हिरणों व सारस पक्षियों के पैरों की संख्या 180 है ना? और क्या बोला था उसमें, आंखों की संख्या दिया है क्या? आंखों की संख्या 120 है बोलता है। अब वो क्या किया, जो गिनने गया था वो पैर को गिना, पैर को गिन के 180 नोट भी कर लिया, पैर को गिन के 180 नोट भी कर लिया था। लेकिन अभी वो क्या करता है, आंख को भी गिन लिया। क्या गिन लिया जी? आंख को भी गिन लिया। अब मेरे को ये बताओ, हिरण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हिरण क्या माने थे जी? एक्स। क्या माने थे? एक्स। यहीं पर कौन था दूसरा में? सारस पक्षी था। केवल पक्षी को समझ जाओगे ना। इसको क्या माना था? वाई माना था। क्या माना था? वाई माना था। अब हिरण को एक्स माना हूं, पक्षी को वाई माना हूं। वो बोलता है कि, क्या बोलता है, टोटल उसके 120 आंख है। कितने आंख है? 120। सबको मिला के 120 आंख है बोलते हैं, 120 आंख है। अब 120 आंख है, ठीक बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको पता है कि हिरण के 1 ठो आंख होता है कि 2 ठो आंख होता है? कितना आंख होता है? 2 ठो। तो 1 ठो थोड़ी लिख के आ जाओगे, तो 1 से हिरण है, कितने आंख है? 2। ये आएगा 2x। समझ आया कि नहीं सबको? ठीक है। पक्षी है, बोलो कितना आंख? 2। 4 होता है रे? 4 तो होता है क्या? 2 होता है। अच्छा, 2 होता है तो 2y। कितना होता है? 2y। दोनों क्या करना है? जोड़ना है। टोटल कितना गिन के आया था वो? 120। कितना गिन के आया था? 120। ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्या कठिन है बताओ? थोड़ा सा दिमाग लगाना था ना, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना, हिट्टू सा बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो ये हो जाएगा अपने पास, पक्षी का संख्या निकालना है, अभी बना नहीं है। 2 समीकरण मिल गया मतलब काम खत्म। अब ये 2 समीकरण बना, ये दोनों समीकरण को हल करने का 3 विधि है। कितना विधि है? 3 विधि। तीनों से सेम उत्तर आएगा, तीनों से सेम उत्तर आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन तीनों विधि में से एक विधि हमारे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब विधि का नाम सुन लो फटाफट, इसको मिटा दो इधर वाले को फटाफट। देखो कहाँ है डस्टर, कहाँ गया? रहने दो, इसमें होगा। चलो ध्यान देंगे, यहाँ पर विधि के बारे में सुन लो फटाफट। अब कौन कौन सा विधि है? पहला विधि को बोलते हैं आलेखी विधि। पहला क्या बोलते हैं? आलेखी विधि। आलेखी विधि। अब ये क्या होता है सर, पहले इसके बारे में जान लो, फिर अगला बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए एक ठो ग्राफ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ग्राफ। अब ग्राफ में सर एक्स और वाई का मान कैसे मिलेगा? एक्स और वाई का मान कैसे मिलेगा? तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 ठो समीकरण दिख रहे हैं ना, वहां से क्रमशः एक्स का मान 1 2 3 4 5 6 लाइन से रखते जाएंगे, ऑटोमेटिक वाई का मान निकलता है। इस पर अभी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला बोल सकते हैं अभी इस पर चर्चा करूंगा तो पूरा आगे का जो 2 विधि है वो नहीं बता पाऊंगा,
है कि नहीं। अब आगे का 2 विधि से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, तो दोनों को बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये आलेखी विधि बस उसी प्रकार से आलेख में बनता है, जानेंगे, है कि नहीं। किसी को जानना होगा तो मेरे से चर्चा कर लेंगे बाद में, या किसी दिन और मैं इसको बता दूंगा, बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरा नंबर अपने पास होता है विलोपन विधि। दूसरा क्या होता है जी? विलोपन विधि। विलोपन विधि। विलोपन का मतलब गायब करना जी। का मान रखना। विलोपन का मतलब गायब करना होता है, एक्स वाई का मान कर रखना नहीं होता है। विलोपन मतलब गायब करना, विलोपन मतलब गायब करना। अब गायब करना, किसको गायब करना? एक्स या वाई को। एक्स को गायब कर दो या तो वाई को गायब कर, दोनों में से एक को गायब करना है। अब गायब कैसे होगा तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये समझ आया। ठीक, तीसरा होता है अपने पास यहीं पर प्रतिस्थापन। तीसरा क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। जो लोग मेरे साथ पढ़ चुके हैं उनको पता होगा ये विधि क्या होती है कि नहीं। 2-3 विधि बताया हूं, तीनों विधि के बारे में मैंने बताया था अपने क्लास में। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पर अपन यूज करते हैं सबसे पहले विलोपन का। किसका यूज करते हैं? विलोपन का। आलेखी का भी नहीं कर रहा हूँ, आलेखी का नहीं कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में विलोपन को भी बता देता हूँ और इसी क्वेश्चन में प्रतिस्थापन को भी बता देता हूँ। समय बचेगा तो आलेखी को बता दूंगा, बन जाएगा। पहले इन दोनों को देखने, ये दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें से एक सवाल आते हैं, सवाल ऐसे आएंगे बनाने को, ये दोनों में से किसी भी एक विधि से बनाना है। समझ आया? दोनों का प्रयोग नहीं करना है, केवल मैं सिखाने की दृष्टि से दोनों को बताने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बन जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा। देखो अपने पास 2 समीकरण बन गया है, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब केवल इन दोनों का ही काम है, इन दोनों का ही काम है। तो एक काम करते हैं, जब इन दोनों का काम है तो बाकी सबको मिटा देता हूँ, जगह कम है, और इन दोनों को मैं लिख देता हूँ किनारे में, बन जाएगा, क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसको मिटा दें ये वाला को। ठीक है, समझेंगे थोड़ा सा। देखो क्या हो जाएगा अपने पास, समीकरण नंबर 1 को यहाँ पर किनारे में लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया है? ये लिखा है 4x + 2y और बराबर कितना आया था? 180। 180। ये समीकरण नंबर 1 है। ये समीकरण नंबर 2 क्या बोलता है? 2x धन 2y बराबर 120। 120, समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों का काम है जी। क्यों काम है? क्योंकि x का मान निकालना है, मतलब हिरणों की संख्या निकालना है, y का मान निकालना है, मतलब सारस पक्षियों की संख्या निकालना है, बन जाएगा। तो इतना को साफ करते हैं, फिर इतना काम समाप्त हो गया। मेन हमारा काम था ये दोनों को निकालना, केवल कथन से क्या करना है? इन दोनों को निकालना। तो समीकरण बनाना तो आप लोग सीख गए हो, सीख गए ना, अभी जस्ट सीखे हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से समीकरण बनेगा। अब समीकरण बनाने के बाद क्या करना है हमको? उसका x और y का मान निकालना है। तो हम लोग प्रयोग करने वाले हैं विलोपन विधि। क्या प्रयोग करने वाले हैं? विलोपन विधि। यहाँ पर लिखना विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे? विलोपन विधि से। सर विधि का नाम लिखना जरूरी है? तभी तो पता चलेगा जी कौन सा विधि से बना रहे हो। बिना नाम लिखे लिख बनाओगे तो मान लो चेकर गधा निकल गया तो काट दिया, तो कैसे करोगे? है कि नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो विलोपन विधि क्या आएंगे? विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है ध्यान देखेंगे, सबसे पहला विधि उसको हल करने का, है कि नहीं। तो हो जाएगा, पहले क्या करना है? दोनों समीकरण को देख लो अच्छे से। क्या लिखा है? 4x धन 2y बराबर 180, और दूसरा में क्या लिखा है? 2x धन 2y बराबर 120 लिखा है। क्या एक काम करते हैं, दोनों को मैं लिख रहा हूँ, समीकरण 1 व 2 को देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2, दोनों को लाइन से लिख दूं क्या? ऊपर नीचे लिख दूं? देखना कैसे लिखाएगा। 4x धन 2y बराबर 180, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास? x धन 2y बराबर 120। दिख रहा है जी इधर से कि नहीं दिख रहा है? वो सब यहीं पर रख दी। ठीक, ये हो जाएगा 2x धन 2y बराबर कितना हो जाएगा जी? 120, समीकरण नंबर 2। दोनों कहां से निकाले पता चला सबको? कहां से? सबको पता चल गया ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करना है हमको? देखो यहाँ पर सबसे पहले ये x वाला पोर्शन देखो, x वाला पोर्शन दिख रहा है क्या सबको? x के सामने गुणांक कितना है? 4, मतलब x का गुणांक 4 है और x का गुणांक कितना है जी? 2 है। ठीक बात है, दोनों में गुणांक में अलग अलग है कि नहीं? ये 4 है और ये कितना है? 2 है, लेकिन दोनों तो x ही है। और यहाँ पर ये 4 का गुणांक, ये कितना गुणांक? 2 का गुणांक। कोई बात नहीं है भाई, है ना। यहाँ पर देखो ये 2y और ये कितना? 2y, दोनों का गुणांक क्या है जी? सेम है। और मान लो सेम है तो ठीक है, काम चल गया। अगर सेम नहीं होता तो उसे गुणांक को सेम करना होता। गुणांक क्या करना पड़ता? सेम करना पड़ता। तो गुणांक को कैसे सेम करेंगे?
ऊपर वाले का x के ऊपर वाले गुणांक का नीचे से गुणा करना है, नीचे वाले x के गुणांक को ऊपर वाले से गुणा करना है। ठीक है, सही बता रही हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो, मैं एक तो समझ में आ गया। देखो यहीं से दो चीज बता रहा हूँ। एक तो गुणांक जब सेम रहेगा तब, और गुणांक जब अलग अलग है तब। सेम रहेगा मतलब अभी देखो सेम है, ये किसी भी एक का सेम होना चाहिए, चाहे इसका हो चाहे इसका हो। ऊपर नीचे देखना है, 4x है यहाँ 2x, ये अलग अलग है, ये क्या है, अलग अलग। इसको छोड़ो, अभी 2y और 2y सेम सेम है क्या, तो गुणांक जब सेम होता है क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। समझ आया? अब कैसे घटाएंगे सर, तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाना है। समझ आया कि नहीं? समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 को घटाना है। कब घटाना है समझ आ रहा है, जब गुणांक सेम सेम होगा, ऊपर में भी प्लस और नीचे में भी क्या है जी, प्लस, मतलब प्लस का 2y और प्लस का 2y, तो क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। किससे घटाना है, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को। तो वहीं पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समझ आया क्या, है ना? कैसे घटाएंगे, तो 4x माइनस 2x। घटाने के लिए चिन्ह पहले क्या करेंगे, परिवर्तित। बताया हूं घटाने का नियम, कल ही पढ़े हैं, है कि नहीं? तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। दूसरा वाले को देखना है कि ऊपर वाले को देखना है, किसको देखना है, नीचे वाले को देखना है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 4x माइनस 2x कितना मिलेगा जी, 2x। कितना मिलेगा, 2x। और यहीं पर बोलो तो 4x माइनस 2x कितना आ गया, 2x आ गया। और 2y और माइनस 2y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा ना, इसी को बोलते हैं विलोपन। क्या बोलते हैं, विलोपन। गायब हुआ कि नहीं हुआ, हुआ वो y गायब हो गया ना पूरा पूरा। y गायब हो गया मतलब 180 माइनस 120 कितना बचा, कितना बचा, 60। यहीं से बोलो तो x बराबर 60/2। 2 एका 2 तिया। अच्छा बताओ तो x क्या था जी, हिरणों की संख्या। बताओ कितने हिरण, 30 हिरण। कितने हिरण, 30 हिरण। कितना कठिन है, कठिन है नहीं है ना, एकदम इजी बना है, एकदम सरल बना है ना। कहाँ कठिन है बताओ ना। देखो 2 लाइन में बनाया हूं, बस ऊपर से नीचे वाले घटा दिया, ऑटोमेटिक आंसर आया है। ऑटोमेटिक आंसर आया, कुछ किया हूं क्या, नहीं किया, बस 2 लाइन बस लिखा हूं, ऑटोमेटिक x का मान 30 आ गया। और x क्या था हमारे पास, हिरण था, अर्थात हिरण कितने हैं अपने पास, 30 है। कितने पैर थे हिरण के, 4 पैर थे। 30 तो हिरण है, 4 पैर रहेगा बस, कितना, 120। कितना, 30 चौक, 30 चौक कितना होता है जी, 120। 120 पैर अगर हिरण के, तो बाकी किसका होगा, पक्षी का। कितना पैर था पक्षी का, 60 पैर होगा। टोटल 180 पैर था, जिसमें से 120 पैर किसका है, हिरण का है। जब 120 पैर हिरण का है तो 60 पैर किसका होगा, सारस पक्षी का। और एक पक्षी कितने पैर, टोटल कितने पक्षी, कितने पैर होंगे, कितने पक्षी होंगे टोटल, 60 पैर है। कितने पैर है टोटल, 60। डबल डबल के जोड़ी में होंगे ना, तो 60 हो गए टोटल। अब हमको पता है कि 2 पैर का एक पक्षी, 2 पैर का एक पक्षी, तो 60 पैर का कितना पक्षी, 30 पक्षी। कितना पक्षी, 30। देखो देखो तुम लोग ऑटोमेटिक निकाल ले बिना बताए, कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। उसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर लिख के कैसे निकालेंगे, अभी तो मन में निकाले, कैसे निकाले हैं, मन में। अब देखो उसे क्या करते हैं, यहाँ पर गणितीय तौर पर निकाल दें, कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, ठीक है। अभी आते हैं, x का मान कितना निकल गया, 30। अभी आ जाओ समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या करने वाले हैं, जो x का मान निकला है ना उसको रखना है। x का मान निकला उसको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। समीकरण नंबर 2 ये है क्या, 1 से भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, x से भी वही उत्तर निकलेगा जो 2 से निकलेगा, लेकिन 2 में थोड़ा सरल लग रहा है मेरे को, 120 है उसमें तो सरल लग रहा है ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 क्या लिखा है, 2x धन 2y बराबर 120। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, कौन बाहर आएगा, 2, क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 120। और 2 गुणा उधर जाके जी भाग में, तो ये दिखाएगा x प्लस वाई बराबर 120/2। 120/2 कितना आ गया, 60 नहीं आ गया। x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 60। और x का मान कितना है, 30। यहाँ पर रख के देखो तो x का मान 30 प्लस y बराबर 60। यहाँ पर बोलो y का मान कितना आ गया, 60 माइनस 30 होगा क्या, 60 माइनस 30। y का मान कितना बोल दिए, और y क्या था,
सारस पक्षियों की संख्या। सारस पक्षियों की संख्या। तो ये बन गया अपने पास हिरणों की संख्या 30 है और सारस पक्षियों की संख्या भी 30 है। बन जाएगा। कठिन था? तो बाकी क्वेश्चन सब इसी बनेगा, सब ऐसी बनेगा। ये बोलते हैं इसको विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। अब यहाँ पर मैं बोला था कि गुणांक कैसे सेम करेंगे, गुणांक कैसे सेम करेंगे। तो गुणांक कैसे सेम होगा जी? तो यहाँ पर देखो अलग अलग दिख रहा है, दोनों को गुणांक कैसे सेम करेंगे। तो देखो गुणांक सेम करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये पूरा उत्तर ऐसा भी बनेगा, है कि नहीं। जब सेम सेम गुणांक हो तो ऐसे बना सकते हो। और गुणांक जब एक्सचेंज है, गुणांक क्या है? एक्सचेंज है। पुराना वीडियो और देख लेना अच्छे से, उसमें और डिटेल में बताया हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा। क्या करना है? ये 4 दिख रहा है, 4 क्या दिख रहा है? 4। तो 4 का या इसमें छोड़ो, इसमें नहीं बताता हूँ क्योंकि इसमें फिर बताऊंगा फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। एक काम करते हैं, जगह भी तो नहीं है यार, साफ करना पड़ेगा बोर्ड को। साफ करें बोर्ड को, बोर्ड को साफ करें, ठीक। चलो फिर बोर्ड को साफ करते हैं। फिर थोड़ा सा विलोपन में एक तो और बता देता हूँ छोटा सा, है कि नहीं। कि जब अलग अलग होगा तो कैसे बनेगा। देखो कुछ क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं, प्रश्नावली में आप लोग का, उसी को निकालो। प्रश्नावली से एक आग बता देता हूँ, एग्जाम्पल तब बना लोगे। देखो क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 3 का पहला, प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 3 का पहला मिला क्या? किसी भी विधि से हल कीजिए। बोला है क्या? किसी भी विधि से हल कीजिए। उसमें देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हिरण और उसका तो हो गया ना, काम खत्म। बातें नहीं करो। देखो क्या बोला है, x माइनस वाई बराबर -1 लिखा है क्या? पहला समीकरण क्या लिखा है? x माइनस वाई बराबर -1। समीकरण नंबर 1 नाम दे दूं, ठीक। अगला क्या लिखा है? 3x माइनस 2y बराबर 12। 3x माइनस 2y बराबर 12। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखो सब अलग अलग दिख रहा है क्या? x का गुणांक कितना? 1। x का गुणांक कितना? 3। अलग अलग है कि नहीं? उसका 1 है, इसका 3 है। यहाँ पर y का गुणांक कितना? -1 है। कितना है? -1। और y का गुणांक माइनस का 2। दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है? अलग अलग। जब गुणांक अलग अलग होगा, गुणांक क्या होगा? अलग अलग। इसको बनाने का, विलोपन विधि बनाने का 2 तरीका। तो गुणांक चेक करना है, गुणांक सेम सेम होगा तो अभी जैसे बनाया वैसे बनेगा, ठीक बात है। y का देख लेना, x का देख लेना, ठीक है। और जब गुणांक अलग अलग है, गुणांक क्या है? अलग अलग, तो उसका भी बनाने का एकदम इजी तरीका, एकदम इजी। कैसे इजी है? तो यहाँ पर कितना लिखा है? 1। कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1, कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1। तो बनाने के लिए जब गुणांक सेम करना पड़ेगा हमको। गुणांक जब सेम नहीं है तो गुणांक क्या करना पड़ेगा? सेम करने पड़ेगा। और गुणांक जब सेम हो जाएगा तो फिर से वही विधि लगा के बना सकते हैं। तो जब गुणांक सेम करना पड़ेगा तो कैसे गुणांक सेम होगा जी, है ना। ध्यान देंगे यहाँ पर x के सामने कितना लिखा है? 1। कितना लिखा है? 1। तो इस 1 का गुणा करना है समीकरण नंबर 2 के पूरे पक्ष में। समझ आए कि नहीं? कैसे गुणा करेंगे? यहाँ पर लिखना समीकरण, क्या बोलेंगे? समीकरण 2 के दोनों पक्ष में, दोनों पक्षों में 1 का गुणा करने पर, 1 का क्यों गुणा कर रहा हूं अभी समझ में आएगा, देखते आना। गुणांक सेम हो जाएगा ऑटोमेटिक। गुणांक क्या हो जाएगा? सेम। कैसे सेम होगा देखते आना। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 1 का गुणा करने पर, समीकरण नंबर 2 नीचे वाला है, किसका गुणा करेंगे? 1 का। तो कैसे गुणा करेंगे? तो यहाँ पर 1 गुणा 3x माइनस 2y बराबर 12 गुणा 1। 12 गुणा 1। दोनों पक्षों में देखो 1 का गुणा हुआ नहीं हुआ? दोनों पक्षों में 1 का गुणा हुआ। इसको हल करने पर कितना मिलेगा? 3x एकम 3x माइनस 2y बराबर 12 एकम 12। 12 एकम 12। समीकरण नंबर 3। अभी मत बोलना सर ऊपर वाला सर नीचे वाला सेम सेम आया है। ये वाला सेम सेम दिख रहा है? दिख रहा है ना? देखो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का गुणा करने पर सेम ही मिलता है।
है ना। बाकी अगर अदर से गुणा करेंगे तो अलग अलग आता है, 2 से करो 3 से करो अलग आएगा थोड़ा सा, है कि नहीं। बाकी 1 से गुणा करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये नियम है तो बता रहा हूं, ठीक है। अब ये हो जाएगा। इसके बाद देखो, ध्यान देखो, अब ये कंप्लीट हुआ समीकरण नंबर 3 नाम दिया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 आ गया। अभी क्या करना है, अब इस 3 का गुणा किससे करना है, समीकरण 1 के पूरे पक्ष में, समीकरण 1 के पूरे पक्ष में बोलो या दोनों पक्ष में बोलो, है ना। दोनों पक्ष में क्या करना है, समीकरण 1 के दोनों पक्ष में 3 का गुणा। 3 कहां से आया समझ आ रहा है क्या, है कि नहीं। अब ये 3 को हटा मत देना, वो लिखा रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब उसी को लिखो, समीकरण क्या बोलेंगे, 1 के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा करने पर। और जब दोनों पक्षों में 3 का गुणा होगा तो सबसे पहले लिख लो समीकरण नंबर 1 को, x माइनस वाई बराबर -1। देखो ये समीकरण नंबर क्या है, 1 है। समीकरण नंबर क्या है, 1। इसमें किसका गुणा करना है जी, 3 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर, समझ आया कि नहीं। 3 का गुणा इधर, 3 का गुणा उधर, दोनों तरफ 3 का गुणा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। ठीक, अभी क्या करना है, 3 एकम 3x माइनस 3 एकम 3y बराबर 3 एकम -3। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखो, दोनों का x वाला गुणांक सेम दिख रहा है क्या, इसके भी x के सामने 3 है, इसके भी x के सामने 3 है। क्या बताओ यहाँ से विलोपन विधि काम करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा ना जी। देखो ना, दोनों का सेम है, 3x यहाँ पर 3x यहाँ पर, काम तो करेगा, काम तो करेगा। अब मैं बोला था जब गुणांक सेम होगा क्या करना है, समीकरण नंबर, अब उसमें 1 2 बस बना था, इसमें 3 और 4 बना है, 3 और 4, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, तो कैसे बनेगा जी, यहाँ पर आगे ये बनेगा समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, अर्थात समीकरण 3 से समीकरण 4 क्या करना है, घटाना है। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, 3 से 4 को घटाना है, 3 को पहले लिखेंगे 4 को बाद में लिखेंगे, 3 को पहले 4 को बाद में। जिससे जिसको घटाना है, तो जिसको घटाना है ऊपर में, जिससे घटाना है वो नीचे में बन जाएगा। तो समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाना है, तो 3 ऊपर और 4 नीचे। देखो चलो घटाने का भी नियम बताया मैं, कैसे घटाना है, 3x और -2y बराबर 12, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 4 कहां पर दिख रहा है, नीचे में, 3x माइनस 3y बराबर -3, ये लिखाएगा 3x माइनस 3y बराबर -3, समीकरण नंबर 4। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। घटाना है, क्या करना पड़ेगा, चिन्ह को परिवर्तित, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है ढूंढते मत रहना, है कि नहीं, कुछ नहीं है तो प्लस, और प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। यहाँ पर भी प्लस में 3x, यहाँ पर माइनस में 3x, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो हो गया विलोप, हो गया नहीं हो गया विलोप, हो गया ना। यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 2y, पूरा पढ़ना, माइनस का 2y और प्लस का 3y, मतलब प्लस का 3y और माइनस का 2y, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या, एक ही बात नहीं है, माइनस का 2y और प्लस का 3y, 3 बड़ा है, प्लस में 3 है तो 3 बड़ा हुआ, 3 क्या हुआ, बड़ा, तो 3y और माइनस का 2y, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, सेम तो आंसर मिलेगा ना, सेम ही मिलेगा। बराबर इधर 12 और प्लस 3, 12 और 3 15, कितना हो जाएगा 15, 3y में 2y घटाओ कितना मिलेगा, केवल y मिलेगा, इधर कितना आएगा 15। अच्छा y का मान कितना निकल गया, कितना निकल गया 15। जब y का मान निकल गया, x का मान निकाल सकते हैं क्या, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से किसी में भी रख के निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, किसी भी समीकरण में जो एक मान निकल गया ना, जो किसी में भी रखो, सही कैलकुलेशन करो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है, बन जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से क्या करना है, x माइनस वाई बराबर -1, यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x को x लिखो, माइनस y का मान 15 बराबर माइनस का 1, यहाँ पर x बराबर -1 और प्लस का 15, -15 उधर जाके +15, इसका मतलब यह है कि 15 में घटाना है 1, 15 में घटाना है 1, कितना मिलेगा जी, 14, कितना मिलेगा 14, समझ आया कि नहीं, बन गया, कठिन है। ये हुआ हमारा विलोपन विधि, क्या हुआ, विलोपन विधि। अब इसके बाद प्रारूप बता देता हूँ टेस्ट का, तब तो बनेगा, नहीं तो फिर मैं भूल जाता हूँ बाद में, अभी ध्यान आ रहा है, बता देता हूँ।
ठीक है, ध्यान से देख लेना। हाँ रिया, देख क्या बोल रहे लोग, रिया ये बता रहे हो, सर बोल रहे। चलो मिटाओ इसको, बन जाएगा सबसे। समझ आया? किसी कोई डाउट थोड़ी जा रहा है कहीं पर कि सर वहां पर वो कैसे हो गया था, पता नहीं चला। सर इसमें तो विधि नहीं लिखी है। लिख लो, आप लिख दो। ठीक है। विलोपन विधि, कौन सा विधि? विलोपन विधि। ठीक है, और कुछ जी? है ना, मुंह से नहीं लगाते हैं पेन को, है ना। चलो मिटाओ इसको, साफ करूं? चलो, इजी है कि नहीं? विलोपन विधि से बन जाएगा। अब एक विधि सीख गया, दूसरा सीखने की जरूरत है है नहीं? दूसरा भी सीखने की जरूरत है ना, छोड़ना नहीं है भैया। देखो सही बता रहा हूँ ना, अगर एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, समझना मेरी बात को, है कि नहीं? ये क्या बोल रहा हूँ थोड़ा समझना। अगर परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो एक विधि से हमारा काम पूरा हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अगर परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, चलो हमारे पास समझ में आता है कि समझ नहीं है, एग्जाम मान लो 1 महीना बचा है कि नहीं? पूरा गणित को पढ़ना है, 16 पाठ को, टोटल 16 पाठ को पढ़ना है, समय नहीं है, तो ये एक विधि से काम हमारा चल जाएगा। अभी क्या है, सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? सीखने के लिए। सीखना भी जरूरी है ना, कि केवल परीक्षा के लिए पढ़ रहे? जीवन में परीक्षा के लिए पढ़ोगे क्या? नहीं ना, कुछ सीखना भी बनेगा। पता चल रहा है दुकान में जा रहे हो, हिसाब नहीं लगा पा रहे हो, तो क्या मतलब फिर वो भी पढ़ने का कोई मतलब है कि नहीं? दुकान वाले से पूछ भी नहीं रहे भैया कितना रुपया लगाई इसकी के, है कि नहीं? अगर बोल दी 87 रुपये लगाए हैं दाल रखी के, है कि नहीं? दिमाग उतने में गोल हो गए, 4 किलो लिए सर, है कि नहीं? तो फिर उतना में दिक्कत हो रही ना यार। हाँ, मोबाइल निकालेगी वो खट खट गुड़ा करेगी जी, है ना। गुड़ा करने के लिए भी गुड़ा करना सीखना पड़ता है। मतलब बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, गुड़ा करना है कि भाग करना है। पता चला 87 में 4 का भाग कर रहे हो 4 किलो दाल ले लिए हो, है कि नहीं? 87 कितना रुपया देना है कर पूछे हो तो बताए इतना रुपया देना है करके, समझ तो नहीं आया तो हिसाब लगा रहे हो, 87 में 4 का भाग कर रहे हो, फिर हो गया वहीं से क्रियाक्रम। तो सीखना भी पड़ेगा कब गुड़ा करना और कब भाग करना है। गुड़ा करना सबको आता है, भाग करना भी सबको आता है, लेकिन कहाँ पर करना है ये मैटर करता है कि नहीं? तो यहाँ पर प्रारूप थोड़ा देख लो कि जो टेस्ट होगा कब है गणित का, 16, 17, 18, 16 अगस्त को है, 15 अगस्त को छुट्टी है, दबा के पढ़ के आना बता रहा हूँ, है कि नहीं? एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पहली बार रिवीजन रिवाइज करा रहा हूँ। आऊंगा ना जी, क्यों नहीं आऊंगा? नहीं आऊंगा संडे को नहीं आऊंगा, बाकी सोम मंगल रहूंगा, ठीक है। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग रहेंगे ना, क्या दिक्कत है? मैं तो बढ़िया बात नहीं आऊंगा, तो मगर आऊंगा तुम लोग का क्या है, आशा बना रहता है कि सर बता देंगे थोड़ा बहुत, है कि नहीं? और कुछ नहीं है, उससे अच्छा मैं नहीं आऊंगा, ज्यादा बढ़िया है कि नहीं? कन्हैया सर से पूछोगे कुछ नहीं बताएंगे, मैं सही बता रहा हूँ, कोई मतलब कन्हैया मत पूछना अपने जमाना में। अरे नहीं बताया था मैं, कैसे बोल रहे हो? जबरदस्ती है, तुम लोग मेरे को बदनाम कर रहे हो। मैं कहाँ बताऊं किसी को हाँ चलो ध्यान दो, इधर इधर सबसे पहला प्रश्न रहेगा खाली स्थान। क्या रहेगा? खाली स्थान। उल्टा हो गया, सही विकल्प क्या रहेगा? सही विकल्प। बात में मैं भूल जाता हूँ तुम लोग के चक्कर में। सही विकल्प रहे, पहला क्या रहेगा? सही विकल्प, है ना, नोट कर लेना लास्ट में, है ना। सही विकल्प रहेगा मतलब 1 गुणा 5 मतलब 5 ठो रहेगा। कितना रहेगा? 5 ठो। टोटल कितने नंबर? 5 नंबर। कितने नंबर? 5 नंबर। सबको टेस्ट दिलाना अनिवार्य है जी, अपना अपना आकलन करना है। समझ आ रहा है? अपना अपना आकलन करना है, कितना सीखे हो 2 महीने 3 महीने में। और जो लोग मतलब एक बार भी बार नहीं पढ़े हैं उनको भी दिलाना है, एटलीस्ट तुम लोग को पता चलना चाहिए कि तुम लोग कौन से लिस्ट में हो, आखिरी से पहले आ रहे हो कि पहले से आखिरी आ रहे हो, है कि नहीं? इसको थोड़ा सा जांचना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? उसके लिए टेस्ट सबको दिलाना है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 5 बराबर 5, मतलब सही विकल्प रहेगा 5। कितना रहेगा? 5। अब ये कहाँ से आएगा? अब ये कहाँ से आएगा? परीक्षा बोर्ड फंसोगे एक नहीं फंसने वाला, परीक्षा बोर्ड पढ़ोगे तो एक फंसने वाला नहीं है। पूरा क्वेश्चन किससे दिया हूँ? पुस्तक से, बुक से। बुक पढ़ाया हूँ नहीं पढ़ाया हूँ? तो पुस्तक से आएगा। अब कहाँ से पढ़ना? पहली बात सब सूत्र को अच्छे से पढ़ लेना, सब सूत्र को अच्छे से पढ़ लेना। अभी से लेके जहां तक अध्याय 6 तक जितना भी सूत्र पढ़ाया हूं A to Z सबको लपेट लेना। समझ आ रहा है? एक भी छूटना नहीं चाहिए। सूत्र वाला रहेगा इसमें, कुछ सूत्र हो सकता है, कुछ लिखित प्रश्न हो सकता है। ये पहला पॉइंट बता दिया, सूत्र को पढ़ना। किसको पढ़ना? इसमें सूत्र वाला रहेगा। कौन सा वाला रहेगा? सूत्र। जितना भी सूत्र है सबको इसमें पढ़ लेना, ठीक है। उसमें से एक आध दो फंस जाएगा तो फंस जाएगा, ठीक है। फंस जाएगा तो फंसेगा
ना बोलो सर रखो, ठीक है। मेरे को डांट रहे थे। सूत्र बता रहा हूँ रे, सूत्र पढ़ के आना है बोल रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ, मत बताओ सर, है कि नहीं? तो डांट रहे थे, इधर वीडियो ही बना है। सूत्र क्या है, सूत्र। मत बताओ। उसके बाद फिर अगला क्या पढ़ना है इसमें, जितना भी हमने सीखा है, जितना भी हमने सीखा है, कौन कौन सा हमने सीखा, पूरा अध्याय 1 से अध्याय 6 तक पूरा किसको पढ़ना है, हमने सीखा को अच्छे से पढ़ के आना। मैं किसी एकदम फिक्स नहीं बता रहा हूँ वो आएगा, किसी सूत्र बोला क्या ये आएगा करके रट के आना कर थोड़ी बोला हूँ, मैं बोला जितना भी सूत्र सबको पढ़ के आना, किसी को एकदम स्पेशल नहीं बता रहा हूँ कि ये सूत्र आएगा पढ़ के आना, ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं केवल सूत्र को अच्छे से पढ़ के आना बोल रहा हूँ, किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि ये फिक्स यही आएगा करके, बोला हूँ क्या, नहीं बोला, ठीक है ना। ये आएगा हमने सीखा, हमने सीखा, बन जाएगा, इतना को पढ़ लेना, इतना को पढ़ लेना, बन जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, सूत्र आएगा, हमने सीखा आएगा, और उससे थोड़ा बहुत पुस्तक का बीच बीच में कुछ कुछ चीज और लिखा जो मैंने बताया था हल्का हल्का, है ना, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद अगला आ जाओ, दूसरा नंबर आ गया खाली स्थान, क्या आ जाएगा, खाली स्थान, अच्छे से पढ़ के आना, हमने सीखा करे बीच बीच से है ना, तो बहुत कंफ्यूजन होगा, सबको पढ़ के आना है। हाँ? अभी से लिख कर रहे हो। लीक नहीं कर रहा हूँ जी, बता रहा हूँ, एटलीस्ट उसी बहाने पढ़ के तो आओगे, है कि नहीं। हमने सीखा, है ना। उसके बाद खाली स्थान क्या रहेगा, खाली स्थान। अब खाली स्थान में भी सेम प्रोसेस एकदम, पूरा सूत्र को रट लेना, पूरा सूत्र को रट लेना, पूरा किसको रट लेना, हमने सीखा को समझ के पढ़ना तो बनेगा, समझ के पढ़ोगे तो बनेगा। हाँ, कितने नंबर का, 5 नंबर का, कितने नंबर का, 5। ये भी करो, 1 गुणा 5 बराबर कितने नंबर, 5 नंबर। इसमें भी क्या क्या पढ़ना है, समझ आ रहा है सबको, क्या क्या पढ़ना है जी, सूत्र पढ़ना है और हमने सीखा, है ना। अब बीच बीच में कुछ कुछ चीज और होगा, उसको पढ़ लेना, 1-2 क्वेश्चन भी उसमें समाहित हो सकता है कि नहीं। छोटा मोटा क्वेश्चन जो रहेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन छोटा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है। तो सबको अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में आ जाओ, है ना, 3, 4, 5, 6, 7, कितना हो गया, 3 और 2 5, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, 5। ये 5 क्वेश्चन जो रहेंगे, ये रहेंगे 2 नंबर वाले, कितने नंबर वाले, 2 नंबर वाले। कितने प्रश्न हो गए, 5। ये समझ आया कि नहीं। इसमें बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं। कैसा क्वेश्चन आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का 5 क्वेश्चन है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आ जाओ 8, इसके बाद 7 हो गया, ये कंप्लीट हो गया क्या, ये वाला कंप्लीट। अभी आते हैं 8 नंबर, कितने नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ठीक है। और एक और कर लो 11 नंबर, कितना कर ले, 11 नंबर, ठीक है। तो प्रश्न 8, प्रश्न 9, प्रश्न 10, प्रश्न 11, कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 3 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। कितना हो गया, 3 गुणा 4 12, कितना हो गया, 12। यहाँ पर लिखते चलो क्या, 5 दूने 10, भाई कितना हो गया, 12, कितना हो गया, 12। ये समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, है ना। 3 नंबर के 4 क्वेश्चन, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन, पहले 2 नंबर के 5 क्वेश्चन थे, अब कितने हो गए जी वो टोटल, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन। उसके बाद एक और आता है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा, ये हो गया है ना, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए। अभी आते हैं प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 12 और प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 13। ये है टोटल, ये दोनों मिला के हैं अपने पास 4 गुणा 2, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, 2 क्वेश्चन, टोटल हो गए 8 नंबर। इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा सर, तो बड़ा बड़ा वाला आ गया, थोड़ा सा बड़ा, जो एकदम बड़ा भी नहीं होगा, एकदम छोटा भी नहीं होगा, मीडियम रेंज का, सेम इसके जैसे, लेकिन थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का, थोड़ा सा इससे हल्का सा ऊपर, थोड़ा सा इससे हल्का सा कठिन हो सकता है, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा कठिन नहीं रहेगा, है ना। ये 12वां और ये 13वां, 4 गुणा 2 मतलब 8 नंबर। कितने नंबर हो टोटल, वो 8। समझ आया कि नहीं ये वाला लाइन, सबको समझ आया, ठीक। इसके बाद अंतिम बच गया अपने पास 5 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर का, 5 नंबर का। अभी आएगा प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 15। ये हो जाएगा अपने पास 5 गुणा 2, कितना हो जाएगा जी, 10। कितना हो जाएगा, 10। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में रहेगा अथवा, क्या रहेगा, अथवा। इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। कैसा क्वेश्चन रहेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन। अब कुछ भी हो सकता है,
दोगे सर? नहीं पता मेरे को, है ना, कौन सा है उसमें सिद्ध कीजिए, क्या है नहीं पता मेरे को, बाकी इतना पता है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब बड़ा बड़ा में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, ग्राफ राफ नहीं है, ग्राफ नहीं है ना, ग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक बात है। ग्राफ उसमें रहता तो मैं खुद देता, लेकिन नहीं है ग्राफ, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास। अब काउंट करते एक बार, 10 इधर हो गया, 10 20, 20 और 12 8 20, 40, 40 10 50, कितना हो जाए टोटल 50। तो ये अपने पास टोटल कितने नंबर के हैं जी? 50 नंबर के। समय कितना घंटा? 2 घंटा। 75 नंबर के लिए कितना समय रहता है? 3 घंटा। तो 1 घंटा गैप जा रहा है 25 नंबर के लिए, 1 घंटे क्या जा रहा है? गैप जा रहा है 25 नंबर के लिए, मतलब ठीक है ना। 2 घंटे के लिए कितना हो जाएगा? 50। 2 घंटे के लिए 50 बन जाएगा सबसे, है ना। एक चीज और बता रहा हूँ, लाइन से बनाना। कैसे बनाना? लाइन से। पता चला बड़ा नंबर के चक्कर में इसको बनाना शुरू कर दिए, बन जाएगा सर, बन जाएगा, सबसे पता है, सबको पता है, लेकिन सर शुरुआत में इसको नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्यों नहीं बनाना है जी? शुरुआत में अगर इसको बनाओगे, मान लो बिगड़ गया कि कहीं पर गड़बड़ हो गया, तो फिर इधर का जो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, दिमाग खा जाएगा। फिर समझ आ रहा है? यहीं से दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। दिमाग क्या हो जाएगा? यहीं से डिस्टर्ब। मान लो गलत हो गया तो दिमाग क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। याद रखना, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे, कंटिन्यू बनते जाता है, बनते जाता है, तो इधर आगे और भी बनते जाएगा। दिमाग वैसे कैप्चर करना शुरू कर देता है कि ऑटोमेटिक सॉल्यूशन हमको मिलना हो जाता है। कब? जब कंटिन्यू बनना शुरू हो जाएगा इधर से, और इधर से बड़ा वाला बनाना शुरू कर दिए। मान लो एक तो बिगड़ गया, है ना, एक तो बन गया, एक तो बिगड़ गया, मान लो। अब बिगड़ गया तो वही से दिमाग क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन हो जाता है कि नहीं बना मेरे से। अब वो नहीं बनना है तो दिन भर दिमाग कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। उसके जब चक्कर में समय भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा समय? समझ आएगा ना। तो शुरुआत कहाँ से करना है? यहाँ से। अब लिखने का तरीका बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 को बनाना है तो पहले प्रश्न क्रमांक बोल सकते हैं, उत्तर क्रमांक लिखना सीधा, उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 1 करके जो भी इसमें लाइन से ABCD जो भी होगा लाइन से लिखते जाना है, बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तर क्रमांक 2, उत्तर क्रमांक 2, उसके बाद दूसरा वाला को बनाना, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। अब मान लो तुमको बीच में 5वां वाला का आंसर नहीं पता, 5वां कैसे बनाना है नहीं पता, उसके लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम लोग का एक गंदा आदत है, जगह छोड़ते हो। क्या करते हो? जगह छोड़ते हो। जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं बना तो छोड़ो उसको, उसको हटाओ। 4 के बाद सीधा कौन सा नंबर डालो? 6 नंबर। और क्वेश्चन नंबर सही डालना चाहिए। गलत क्वेश्चन नंबर डालोगे, चाहे कितना भी सही बना रहा हो, काटूंगा नंबर, 1 नंबर नहीं दूंगा। समझ आ रहा है? कितना भी सही बना लो, अगर क्वेश्चन नंबर मिस्टेक डाले हो तो नंबर पूरा काटूंगा। समझ आ रहा है क्या? है कि नहीं? 1 नंबर उसमें दूंगा नहीं, 0 करूंगा। क्या करूंगा? 0। ध्यान से देख लेना कौन सा नंबर है, ऐसे हाथ में पकड़ के मैच करके लिखना। समझ आ रहा है कि प्रश्न क्रमांक 4 को बनाना है तो प्रश्न क्रमांक 4 को पहले लिख लो हाथ को रख के, उसके बाद फिर आगे बनाऊंगी या बनाऊंगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इधर लड़के लोग, हाँ, पूरा वीडियो को अच्छे से देख के आना, और पूरा वीडियो को अच्छे से देख के आना। सब में सीरीज में लाइन से लगा है, जो लोग नए हैं उनको और बोल रहा हूँ, वीडियो को देख के होगा तो थोड़ा सा बन सकता है, चांसेस है अच्छा खासा, है कि नहीं। इसमें 50 नंबर का है, 50 नंबर में 45 लाना अनिवार्य है, ठीक है। 45 से कम वाले बिल्कुल अपना, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अब बाकी 45 से ऊपर वालों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं, मैं खुद उनका ध्यान रख लूंगा, है कि नहीं? बन जाएगा, ठीक। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, प्रतिस्थापन के लिए समय नहीं बचा, ठीक है। चलो अध्याय 3 का, है ना, पढ़ के आज पूरा पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला चैप्टर पूरा आज पढ़ लेना, वीडियो सबका डला है लाइन से, देख लेना अच्छे से, ठीक है।